महाराज जी, भजन नाम और वाणी जी पर दृढ़ और अखंड निष्ठा कैसे बना पाए? गुरु चरणों पर विशेष श्रद्धा। गुरु प्रदत्त साधना में तभी प्रीति होती है जब गुरु चरणों पर श्रद्धा हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर गुरु में अश्रद्धा हो जाए तो किसी साधन में प्रीति हो ही नहीं सकती। न नाम जब चलेगा, न वाणी गायन होगा, न भगवान की सेवा होगी। आप प्रगट देख लीजिए। और गुरु पर प्रबल श्रद्धा हो तो नाम, वाणी और भगवान की सेवा ये स्वाभाविक बनने लगेगी। और गुरु पर दृढ़ विश्वास के साक्षात परब्रह्म है तो और कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। इसी भाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधन पे प्रीति तभी होगी जब गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी। गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी तो साधन अपने आप होने लगेगा और साधन का फल होगा इष्ट देव की प्राप्ति। और इष्ट देव और गुरुदेव दो नहीं, एक ही हैं। इष्ट देव ही गुरुदेव का रूप धारण करके मनुष्य लीलावत हमको समझाते हैं, हमको सतमार्ग पे बढ़ाते हैं। इसलिए साधन पर तभी प्रीति होगी जब गुरुदेव के चरणों पर श्रद्धा हो और उनकी एक एक बात पर हमें विश्वास हो और हम वैसे ही चले जैसा वो कह रहे, तो फाइनल में आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। आप बीच के मार्ग को न देखें, आप उनकी आज्ञा पर रहे तो फाइनल में आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, हम ऐसा होता है कि संसार की मान्यताएं बहुत दिमाग में होती हैं और संसार से आते हैं संतों के पास, कृपा से, प्रभु की कृपा से जुड़ना होता है। फिर महाराज जी, दोष दृष्टि करने लग जाते हैं। जैसे आपने बोला गुरु में प्रबल श्रद्धा, तो महाराज जी उसका प्रारंभिक अवस्था क्या है श्रद्धा की? जैसे माँ, हमारी माँ तो सिर्फ माँ है। माँ कैसी है दूसरी बात है। आज तक किसी ने अपनी माँ पर दोष दृष्टि की क्या? मेरी माँ है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं। भले समझ में नहीं आ रही वो बात, लेकिन मेरे गुरुदेव हैं, मेरे परब्रह्म हैं, मेरे प्रभु। अगर ये भावना बनी रही तो इसी भावना से आप माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि दोषमयी है। हम दोष दृष्टि ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब सर्वस्व गुरुदेव का है तो मेरा क्या? फिर मेरी दोष दृष्टि किस बात की? किस बात की दोष दृष्टि? अपनापन जब गुरुदेव को दे दिया, अपना जीवन दे दिया, तो जो भी है वो गुरुदेव का है। जैसा भी है वो गुरुदेव का है। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब जब दोष दृष्टि हम करने लगेंगे तब उसमें गुण अवगुण आएंगे। और गुण अवगुण देखना या ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं। एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है तो माया की लीला हो सकती है गुरुदेव से, क्योंकि मायापति है, वो माया की लीला कर सकते हैं। लेकिन हमको निर्दोष दृष्टि ही रखनी है। अगर हम निर्दोष दृष्टि कर पाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में थे। एक दिन गुरु जी ने लीला की पागल बनने की और बहुत दिनों तक उस लीला को चलाए रखा। अंजलि में मूत्र लेते और फेंक देते शिष्यों के ऊपर, थूक देते, ईंट मारते, पत्थर मारते, गालियां देते, सब उन्माद अवस्था वाले कार्य करते। महीना, 2 महीना, 4 महीना सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका? फेंका गुरुदेव। फिर तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन? आपको स्नान कौन कराता? आपकी देख रेख कौन करता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। तो उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी उच्च आसन पर बैठते थे और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नीचे बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये गुरु भक्ति का प्रमाण कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने संदीपनी जी के। तो यदि हमारी गुरुदेव पर निर्दोष दृष्टि हो और हम उन्हें साक्षात परमात्मा माने तो परमात्मा के साथ हमारी दोष दृष्टि नहीं होती।
परमात्मा कुछ भी करे हमें लगता है मेरा सौभाग्य ही है। यदि गुरुदेव पर दोष दृष्टि ना करके परमात्मा बुद्धि कर ले गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले जाएगा। गुरुदेव पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी दोष दृष्टि होगी तो साधना नहीं बनेगी, साधना नहीं बनेगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी हानि है श्री जी से विमुख हो जाना, जीवन की सबसे बड़ी हानि है धाम छूट जाना, जीवन की सबसे बड़ी हानि है नाम छूट जाना। नाम धाम रूप लीला इससे जुड़ा रहे और जुड़ करके कहीं भी अगर चला जाए तो उसका मंगल होगा, उसका मंगल नहीं हो सकता। ये नहीं छोड़ना, कभी धाम आश्रय नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना, प्रभु के लीला गुण का गायन करते रहना, आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। नहीं कलयुग की इतनी कुचाल है, वो कहां से कहां पहुंचा देता है समझ में ही नहीं आता। इसलिए भगवत आश्रित रहो। महाराज जी